हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.3। इसमें सबसे पहला सवाल ये कहा गया है कि मूलों की प्रकृति बताइए। यदि मूल वास्तविक होंगे तो मूल भी ज्ञात कीजिए, और वो भी पूर्ण वर्ग विधि से। यानी कि थ्योरी पर्सन में जो हम लोग पढ़े थे, द्विघात समीकरण को तीसरे तरीका से हल करके वो मूल निकालने के लिए उन नियमों से। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मूलों की प्रकृति बताने के लिए हम लोग डी का इस्तेमाल करेंगे, और डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब बी क्या होता है, जो एक्स के साथ गुना हो तो यहाँ हो जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर 4 गुना ए क्या है, तो यहाँ 2 जो है ए एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में होता है। सी क्या होता है, जो अकेला होता है 3। तो यहाँ पर 7 49 और -4 दूना 8, तो यह कितना हो गया 24, और डी बराबर यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 25। तो डी क्या है, पॉजिटिव में आया है, तो लिखेंगे चूंकि डी जो है वो क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है, इसलिए ये जो मूल होगा क्या होगा, ये वास्तविक होगा, मूल वास्तविक है। ठीक है, तो अब यदि मूल वास्तविक होगा तो आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, ऐसा किताब में रखा है। तो सबसे पहले तुम लोग यहाँ पर सवाल लिखते हैं, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर का 0। तो इसमें सबसे पहले हमको 2 को हटाना पड़ेगा। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में रहता है उससे क्या करते हैं, सभी पदों में भाग देते हैं, ऐसा आप लोग लिखिएगा। हम डायरेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 और माइनस का 7x बटे का 2 और प्लस 3/2 बराबर का 0। ये 2 से 2 गया, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 7x बटे 2 और यहाँ पर प्लस 3/2 बराबर का 0। ये प्लस में इसको इस साइड भेज देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2, ये प्लस में इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो हमको ए का मान मिल गया है, अब हमको बी का मान ढूंढना पड़ेगा। इसको ना हम लोग फार्मूला पे सेट करते हैं। कौन सा फार्मूला, तो 2 फार्मूला का इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका जो आवश्यकता होता है हम लोग ले लेते हैं। एक फार्मूला बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइन प्लस 2ab और प्लस का यहाँ पर बी स्क्वायर। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ तो हमारा ए का मान निकल गया। अब बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान निकालने के लिए बच्चों 2 नियम होता है, तो दोनों थोड़ा सा हम बताते हैं। पहला सवाल है, यदि पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। इसको हम लोग पूरे को ना क्या मान लेंगे, 2ab मान लेंगे। 2ab बराबर यहाँ पर क्या है, माइनस को भी भूल जाए कुछ देर के लिए, 7x/2। यहाँ देखिए 2 तो है, 2 दे दिए, ए की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, और हमको b का मान चाहिए, तो इधर कितना है 7x/2। अब ये गुणम है, इस साइड आएंगे तो वो भागम हो जाएंगे, तो b बराबर हम लोग लिखेंगे 7x/2। इधर गुणम है, इधर आने के बाद यदि बटे में रहता तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं 2x। ये x से x चला गया तो b बराबर कितना हो गया 7/4। ठीक है, तो इतना प्रोसेस हमेशा करना नहीं पड़ेगा। बी का मान ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर x को छोड़ करके नीचे में यदि कुछ है तो उसको 2 से गुना कर देंगे, यदि नहीं रहेगा तो सिर्फ 2 से भाग दे देंगे, तो वो b का मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर अब ये जो b का मान आया है, इस b के मान को स्क्वायर के रूप में दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 7x/2 और b का मान कितना है 7/4। तो इसको जोड़ेंगे दोनों साइड, 7/4, इसको वर्ग के रूप में दोनों साइड जोड़ देंगे। इधर क्या है -3/2 और प्लस यहाँ पर 7 कितना है 4 भी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा हम लोग क्यों किए, तो ये एक फार्मूला के रूप में आ गया। तो कौन सा फार्मूला, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर इस फार्मूले पे आ गया, तो इसको हम लोग मान सकते हैं ये क्या है, a है। तो a के जगह पे x दे देंगे और b के जगह पे कितना है 7/4, इसका होल स्क्वायर बराबर हो गया -3/2 और प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो बहुत बच्चे ये सोचते होंगे क्या इसके बराबर इतना है क्या, तो हम लोग हल करके देखते हैं, इसको यदि तोड़ेंगे तो इतना आता है या नहीं आता है। तो चलिए पहली बार सवाल है तो हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, a के जगह पे x है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 लिखिए, इंटू ए क्या है यहाँ पर x है, x लिखिए, b के जगह क्या है 7/4, तो इंटू लिखिए 7/4
और प्लस का बी स्क्वायर, प्लस बी कितना है 7/4, 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसको। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया कितना, इसको यदि कटाता है तो इतना बार में कट जाता है, तो 7 गुना एक्स तो 7x बाय कितना 2 प्लस इधर कितना 7/4 का होल स्क्वायर। देखिए मतलब इसको हल के इतना आया कि नहीं आया, जितना यहाँ आया उतना ही यहाँ पर था। ठीक है, जब इसके बराबर ये हो सकता है तो क्या इसके बराबर ये नहीं हो सकता क्या, तो वही हुआ है, वही चीज को हम लोग यहाँ लिखे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। इसको लिखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आप इसको तोड़िए तो -3/2 प्लस इसका वर्ग कीजिए, 7×7 = 49 और 4×4 = 16, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा 16। ठीक है बच्चों, तो 2 को भाग दीजिएगा 16 में तो 8 बार में कटेगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 × 24 और यहाँ 16 एकम 16 तो यहाँ प्लस हो जाएगा कितना 49 और हल कीजिए इसको 7/4 स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको ना घटाइए, 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 2, बराबर में प्लस था प्लस से भी गया और बट्टे का 16। अब इस स्क्वायर को आप क्या कीजिए तोड़ दीजिए, इसको हम मिटा रहे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको क्या कीजिएगा, आइए हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में सबसे पहले इसकी प्रकृति निकालेंगे, इसको डी बराबर निकालेंगे तो जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी क्या होता है, जो एक्स के साथ गुना हो, तो नहीं कुछ यहाँ कितना है 1 है, 1 का यहाँ पे स्क्वायर कीजिए -4 गुना ए क्या है जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना हो 2 और सी क्या है यहाँ पर माइनस का 4। ठीक, अब यहाँ पे गुना कीजिए 1 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस की वजह से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 और ये कितना हो गया 33, तो डी का मान कितना है 33। डी जो है पॉजिटिव में आया तो आप यहाँ पर लिखिए, चूंकि डी जो है वो क्या आ गया, ये वो पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये मूल कैसा होगा, ये वास्तविक होगा। अब मूल जब वास्तविक हो गया तब इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करेंगे। सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं, यहाँ पर 2x² प्लस का यहाँ पर x और माइनस का 4 बराबर का 0। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम x² के साथ 2 देख रहे हैं 2, तो 2 को क्या करेंगे हटाएंगे, तो हटाने का मतलब सभी पदों में 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 2x² बटे का 2, यहाँ x/2 और -4/2 बराबर 0/2। तो इसको कटाने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 0 बार में कटेगा, ये से ये कट गया, यहाँ कितना आया x² प्लस का x/2 और माइनस इधर कितना 2 बराबर का 0 और इस 2 को क्या करेंगे उस साइड भेज देंगे तो बचेगा x² प्लस का x/2 और ये माइनस में इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका a का तो मान आ गया, अब आपको b का मान निकालना है, तो b को मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस x को यदि छोड़ दिया जाए तो b का मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। यदि इस x को हम लोग छोड़ देते हैं तो ये 1/2 होता है, यदि कोई चीज बट्टे में रहता है उसको 2 से क्या करते हैं हम लोग गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/4। ये आ गया b का मान और इस b के मान को दोनों साइड स्क्वायर के रूप में क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ सवाल x² प्लस का x/2 और प्लस b का मान कितना आया था 1/4, ये वो भी स्क्वायर में जोड़िए, इधर कितना है 2 और प्लस में 1/4 का इस तरीका से। ठीक है, अब हम लोग क्या कर दिए फॉर्मूला पा गए a² प्लस ए बी प्लस का b², तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, a की जगह कितना यहाँ पर x है और b की जगह कितना 1/4 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा 2 प्लस इसका 1 का वर्ग कीजिए तो 1 आएगा, 4 का वर्ग कीजिए कितना आएगा 16 आएगा। लिखिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम निकालिए, तो 1 और 16 का एलसीएम इतना आ जाएगा, इतना से गुना करेंगे तो भागा देंगे तो इतना बार में कटेगा, इतना से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा और 16 में कटाएंगे तो एक बार में कटेगा, यहाँ पर कितना है 1 है। ठीक है, तो चलिए 1 x प्लस 1/4 और अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, तो 33 बट्टे का कितना आ गया 16। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम लोग जो है इस वर्ग को तोड़ देते हैं, x प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर को तोड़ने के बाद प्लस माइनस इधर क्या आएगा रूट आएगा 33 बट्टे का 16, तो x प्लस 1/4 बराबर यहाँ प्लस माइनस यहाँ वर्गमूल निकालिए, ऊपर वाला का नहीं आ रहा वर्गमूल छोड़ दीजिए, नीचे वाला का है 4, तो ये प्लस में इस साइड इसको भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, तो x प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस √33/4 और ये माइनस का 1/4
x बराबर एक बार क्या करेंगे, यहाँ प्लस और माइनस में आया है तो हम लोग एक बार अल्फा को लेकर के चलते हैं। तो अल्फा बराबर हो जाएगा प्लस में √33/4 और माइनस 1/4। एलसीएम इसका आ जाएगा 4 और यहाँ पर एलसीएम निकालने के बाद आप कटाइएगा तो एक बार में गुना कीजिएगा तो √33 और माइनस का 4 एकम 4 तो यहाँ हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो होगा अल्फा बराबर हो जाएगा √33 माइनस का 1/4। यहाँ पर अब हल होने वाला नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बीटा का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से बीटा बराबर एक बार माइनस में लेंगे √33 बट्टे कितना हो जाएगा 4 और माइनस 1/4। यहाँ भी एलसीएम निकालिएगा तो 4 ही आएगा। तो माइनस यहाँ पर 33 और माइनस का कितना हो जाएगा 1 और ये बीटा बराबर हो जाएगा -33। तो यहाँ चाहो तो आप माइनस को आप कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो √33 और प्लस का यहाँ पर 1 बाय कितना बच जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है बच्चों, यही हुआ मूल। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। सबसे पहले इसकी प्रकृति याद करते हैं। तो b² d बराबर b² माइनस का 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, जो x के साथ गुना हो तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4, c का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग याद करते हैं। तो बहुत बच्चे को यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। देखो a इंटू बी का स्क्वायर रहे ना, इसको a² और b² आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 चौक 16 इंटू 3 का वर्ग कीजिए, 3 4 9 का वर्गमूल कितना 3 आता है, माइनस 4 चौक 16 तो ये कितना आ गया 48। तो यहाँ भी देखिए 48 माइनस का 48 और यहाँ पर कितना आ गया 0। हमने बताया था यदि डी 0 के वो क्या हो जाए बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक है, मतलब ये समान होगा, ये वास्तविक है तो मूल क्या हो जाएगा, ये वास्तविक हो जाएगा। जब ये वास्तविक हो गया तो अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। तो ऐसा किताब कहता है। तो हम लिखेंगे पहले सवाल 4x² प्लस का 4√3x और प्लस का 3 बराबर का 0। हम लोग क्या करते हैं, इसको a बनाने के लिए यहाँ जो x² के साथ में गुना रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं सभी पदों में। जब 4x² बट्टे का यहाँ पर 4 प्लस 4√3x बट्टे का 4 प्लस 3 कितना 4 बराबर का 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पे घटाइए, ये कट जाएगा, बाकी के और सवाल ये से ये चल जाएगा। कितना बचा x² प्लस का यहाँ पर √3x और ये प्लस में इसको इस साइड भेज देंगे कितना -3 कितना 4। अब देखिए यदि यहाँ पर a का मान हो मालूम हो गया तो b का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे वाले में 2 से क्या √3 के 2 से क्या करेंगे हम लोग भाग दे देंगे तो वो b का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर x² प्लस का यहाँ पर √3x और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर और इधर भी जोड़ देते हैं -3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया प्लस b का होल स्क्वायर। लिखिए इसको x प्लस a के जगह पे x, b के जगह पे कितना √3/2 का होल स्क्वायर और इधर कितना हो गया हमारा -3/4 प्लस 3 3 9 का वर्गमूल निकालिए तो कितना आ जाता है 3 और यहाँ पर 2 दूनों का 4। अब इसको इधर हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे लिखिए x और यहाँ पर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया इसका 4 आया। इसको भाग देंगे तो एक बार में कटेगा तो ये -3 आ जाएगा और ये भी एक बार में भाग देंगे कटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा और x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया यहाँ पर 0। 3 में 3 जाएगा तो 0। अब इस स्क्वायर को तोड़िए तो x प्लस √3/2 और बराबर लिखिए प्लस माइनस √0। ठीक है, ये देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा हम अभी बाद में बताते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा x प्लस √3/2, ये प्लस में है और माइनस में है तो लिखिए प्लस माइनस इसका वर्गमूल कितना आ गया 0। इसको उस साइड भेज दीजिए तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, ये यहाँ पर प्लस में आएगा तो -√3 कितना 2। तो एक बार आप यहाँ पर अल्फा में ले लीजिए तो यहाँ जो हो 0 हो जाएगा और माइनस का √3 कितना 2, 0 में से इतना को घटाएंगे तो इतना ही आएगा तो अल्फा बराबर हो जाएगा -√3 कितना 2। अब बीटा का मान निकालते हैं यहाँ पर। तो बीटा बराबर हो जाएगा आपका माइनस में लेकर के चलेंगे तो -0 और माइनस का √3 कितना 2। तो बीटा बराबर हो जाएगा, इसको घटाने के बाद इधर तो कुछ है ही नहीं तो हो जाएगा -√3/2। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। आइए देखते हैं चौथा नंबर का सवाल क्या है। सबसे पहले इसकी प्रकृति देखेंगे हम लोग। d बराबर b² माइनस का 4ac, बार बार क्यों लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो b क्या होता है जो x के साथ गुना में हो और -4a, क्या है यहाँ पर आपका
2 है, सी क्या है आपका जो अकेला रहता हो 4। तो यहाँ पे लिखे 1 माइनस 4 दूना 8 चौके कितना हो जाएगा 32 और ये हो गया 31। यानी डी जो है वो क्या आ गया, वो लिखेंगे चूंकि डी जो है वो क्या है निगेटिव है, ठीक है। और जो निगेटिव में है तो मूल क्या है वो काल्पनिक है, मूल क्या है वो काल्पनिक है। बस मूल यदि काल्पनिक हो गया तो इस हिसाब को इसी जगह छोड़ देंगे। अभी हम लोग मूल का वास्तविक के बारे में जानते हैं, काल्पनिक के बारे में नहीं जानते, इसके बारे में हम लोग 11th में जानेंगे, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी सवाल दिए रखे थे उसी को हल करना है, सिर्फ इसमें वर्गमूल विधि से ज्ञात कर देना है। इसमें प्रकृति उकृति नहीं बोला है ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग उसे करेंगे भी नहीं, ठीक है। डायरेक्ट इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए ए और बी सी को पहचानने के लिए, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर पहला सवाल है तो लिख देते हैं, लिखेंगे ए बराबर कितना हो जाता है यहाँ पर 2 और बी बराबर हो जाता है माइनस का 7 और सी बराबर कितना हो गया 3। ए का मान वो होता है जो एक्स के साथ गुणम हो, बी का मान वो होता है जो एक्स के साथ गुणम हो, सी क्या होता है जो अकेला होता हो। तो हम लोग वर्गमूल विधि पर फॉर्मूला पढ़े थे कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे का यहाँ पर 2a। आप लोग जो है हमेशा इन चीजों का फॉर्मूला लिखोगे हर सवाल में तो ये याद हो जाएगा। तो बी का मान क्या है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का यहाँ 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान है -7 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर -4 गुना ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का मान कितना है 3 और बट्टे का यहाँ पर 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। ये माइनस और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस का 7 हो जाएगा और प्लस और माइनस यहाँ पर इसका साथ साथ कितना हो जाएगा ये 49, माइनस कवर करोगे तो प्लस 7 कवर करोगे तो ये 49 होगा। और यहाँ से माइनस 4 दूना 8 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू कितना हो जाएगा 4। चलिए 7 प्लस माइनस यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन करते तो ये कितना आएगा 25 डिवाइडेड बाय कितना 4। देखिए 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 बट्टे कितना 4। यहाँ से हमको दो रिजल्ट मिलने वाला है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। लेकर के चलेंगे आगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अल्फा बराबर, एक बार प्लस में लेते हैं 7 प्लस का 5 बट्टे 4, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 7 5 कितना 12 बट्टे 4, घटाने के बाद कितना आ जाएगा इतना, तो ये 3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग बीटा का मान ज्ञात करते हैं यहाँ से। तो बीटा बराबर जो होगा हमारा, एक बार माइनस में ले लेंगे हम लोग 7 और ये प्लस में तो ले चुके हैं, माइनस में ले लेंगे कितना 5 बाय कितना 4 और बीटा बराबर हो जाएगा 7 में 5 जाएगा तो 2 घटेगा कितना 4 और यहाँ पर आप इसको क्या कीजिए माइनस घटा दीजिए तो बी बराबर हो जाएगा 1/2। तो आप इसको फाइनली लिख सकते हैं एक्स बराबर कितना है पहला 3 और दूसरा सवाल कितना आ गया है 1/2, ठीक है। यही हुआ 2 गया, ठीक है। तो अब हम लोग अगला देखते हैं आगे सवाल क्या है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। वह आप लोग फार्मूला हमेशा लिखोगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का यहाँ पर हो गया 2a। तो b क्या होता है जो x के साथ गुणम हो, तो यहाँ नहीं कुछ तो कितना है यहाँ पर 1 है, माइनस दे दीजिए यहाँ पर प्लस माइनस b कितना है यहाँ पर 1, इसका स्क्वायर कीजिए -4 गुना a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 और c क्या है जो अकेला है माइनस का 4, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 है, ठीक है। -1 प्लस माइनस यहाँ पे कीजिए हल तो 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस की वजह से प्लस 4 दूना 8 चौक कितना होगा यहाँ पर 32 बटे 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 1 33 बाय कितना 4। तो यहाँ से हम लोगों को 2 रिजल्ट मिलने वाला, एक माइनस में ले लेंगे एक प्लस में ले लेंगे। तो अल्फा बराबर हम लोग प्लस लेके चलते हैं तो -1 ये प्लस ले लेते हैं यहाँ पर रूट 33 अंडर बटे कितना हो जाएगा 4। तो अल्फा बराबर हो जाएगा -1 और प्लस का अंडर रूट 33 बटे 4। चलिए बीटा बराबर निकालते हैं हम लोग। बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का ये 1 ले लीजिए और प्लस को छोड़ के माइनस में यहाँ ले लीजिए रूट 33 बाय कितना डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर हो जाएगा कितना तो -1 और माइनस रूट 33 बाय कितना 4। आप फाइनली लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये -1 प्लस रूट 33 बाय 4 और कोमा -1 माइनस इतना रूट 33 अंडर बटे कितना 4, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर, ठीक है।
आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। इसको डायरेक्ट फॉर्मूले पे हम लोग हल करते हैं। एक्स बराबर फॉर्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो b का मान क्या होता है, जो x के साथ गुना हो तो -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट b का यही हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 4 इंटू c का वैल्यू यहाँ पर 3 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4। तो -4√3 प्लस माइनस देखिए अंडर रूट 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 माइनस 4 चौक 16 दिया 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 -4√3 प्लस माइनस और यहाँ पर जो होगा 48 माइनस का यहाँ पर 48 डिवाइडेड बाय 8। तो -4√3 प्लस माइनस और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये से जाएगा कट जाएगा तो 0 बच जाएगा और बटे का 8। तो यहाँ पर -4√3 प्लस माइनस यहाँ पर 0 का वर्गमूल 0 होगा डिवाइडेड बाय 8 होगा। ठीक, एक बार हम लोग यहाँ से अल्फा का मान लेंगे प्लस लेकर के आगे बढ़ेंगे, एक बार माइनस लेकर के बीटा का मान ले लेंगे। तो -4√3 और प्लस का 0 और डिवाइडेड बाय 8, तो यह होगा अल्फा बराबर -4√3, इसको जोड़ने के बाद इतना ही होगा डिवाइडेड बाय 8, इसको कटाइएगा तो 2, तो अल्फा बराबर हो जाएगा √3/2। तो बीटा का मान निकाल लेते हैं यहीं पर माइनस में लेकर के -4√3 माइनस का 0 डिवाइडेड बाय 8 और बीटा बराबर -4√3 डिवाइडेड बाय 8। इसको कटाएंगे, 2 बार में कटेगा तो बीटा का भी मान हो जाएगा माइनस में √3/2। ठीक है, आप इसको फाइनली कह सकते हैं 2 मूल √3, यहाँ पर माइनस होगा, जो यहाँ माइनस है माइनस होगा -√3/2 और यहाँ भी हो जाएगा -√3/2। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो इसको भी डायरेक्ट हम लोग बैठाने के प्रयास करते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये b का मान हो जाएगा जो x के साथ गुना है, नहीं कुछ तो 1 है, ले लीजिए प्लस माइनस b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी यहाँ पर मान लीजिए इंटू ए का वैल्यू 2 और c का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2। तो -1 प्लस माइनस और यहाँ पर 1 और 4 दूना 8 चौक कितना हो जाएगा यहाँ 32 डिवाइडेड बाय 4। -1 प्लस माइनस और यहाँ पर कितना जाएगा माइनस का 31 बट डिवाइडेड बाय 4। तो आप यहाँ पे देखिए ये आ गया माइनस में, तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे इसका मूल क्या कहता है, इसका मूल वास्तविक संभव नहीं है। ठीक है, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो आज इस वीडियो को इसी जगह रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहे MS क्लासेस। थैंक्स।